भाजपा प्रशिक्षण शिविर में संगठन मजबूती पर जोर। भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश के पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान 2026 के तहत धनबाद महानगर में 2 दिवसीय जिला प्रशिक्षण वर्ग का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण शिविर के दूसरे दिन बागमारा विधायक शत्रुघ्न महतो, झरिया विधायक रागिनी सिंह, धनबाद विधायक राज सिन्हा सहित कई पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। धनबाद में आयोजित इस प्रशिक्षण वर्ग में संगठन विस्तार, कार्य पद्धति, विचार परिवार, 2027 पंचायत चुनाव और 2029 विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा की गई। मुख्य वक्ताओं ने कार्यकर्ताओं को अनुशासन में रहकर पार्टी की रीति नीति को आगे बढ़ाने और संगठन को मजबूत करने का संदेश दिया। साथ ही भाजपा के विचार, कार्यकर्ताओं के आचरण और अखंड भारत को लेकर पार्टी की सोच पर भी चर्चा हुई। शिविर में मौजूद विधायकों ने कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर केंद्र सरकार की योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने की अपील की। वहीं राज्य की हेमंत सोरेन सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य में पानी, बिजली और विकास के मुद्दों पर सरकार विफल साबित हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि मैया समान योजना में पहले महिलाओं को धूप में खड़ा किया गया और सत्यापन के नाम पर परेशान किया गया। नेताओं ने दावा किया कि जिस तरह पश्चिम बंगाल में भाजपा मजबूत हुई है, उसी तरह आने वाले समय में झारखंड में भी भाजपा की सरकार बनेगी। प्रशिक्षण शिविर के पहले दिन राज्यसभा सदस्य कविता पाटीदार समेत कई नेताओं ने कार्य विस्तार, कल्याण, गरीब कल्याण योजनाओं, बूथ प्रबंधन, सोशल मीडिया और संगठनात्मक विषयों पर कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया। भारतीय जनता पार्टी का समय समय पर इस प्रकार के प्रशिक्षण शिविर चला करते हैं और अभी यह पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान चल रहा है पूरे देश भर में। झारखंड के भी सभी जिलों में जो संगठनात्मक जिला है उसमें हमारा प्रशिक्षण अभियान चल रहा है और इसमें हम विभिन्न हमारे टॉपिक्स हैं। संगठन का विस्तार कैसे करना है, हमारे कार्यकर्ताओं का आचार व्यवहार कैसा होना चाहिए, हमें जनता से जुड़ के कैसे काम करना है, हमारा लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी हमारे कैसे हैं, हमारी केंद्र सरकार की उपलब्धियां क्या हैं, हमारे समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां हैं, कैसे हमको सामना करना पड़ता है, या आज़ादी के बाद से हमारे देश के हालात क्या थे, कांग्रेस शासन जो लगातार रही, किस प्रकार से देश के लोगों को चुनौतियों का सामना करना पड़ा और कैसे एनडीए सरकार जब से आई अपने या तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में या फिर अपने मोदी जी के नेतृत्व में, तो उन चुनौतियों का सामना करते हुए कैसे देश को आगे बढ़ाया और आगे हम लोगों को क्या क्या करना है, इन सारे विषयों पर, या हमारा सोशल मीडिया में हमारी क्या भूमिका हो, या हमारे कार्यकर्ताओं के अंदर कैसे हम अपने अनुशासन को बनाएं, कैसे हम समाज के अंदर हमारी जो पहचान है उसको हम कायम रखें, हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, लोगों के प्रति, हमारी समाज के प्रति हमारी क्या जिम्मेवारियां हैं, इन सारे विषयों पे यहाँ पे चर्चा होती है और कार्यकर्ताओं को एक वातावरण निर्माण करने की दिशा में पहल किया जाए। नीति हमारे कार्यकर्ता अगर अपने जो पार्टी के नीति सिद्धांत है, हम जिस प्रकार से अंत्योदय के सिद्धांत पे चलते हैं, या हमारी जो पंचनिष्ठाएं हैं, हम समाज से जुड़ करके जो काम करते हैं, हम हिंदुत्व के ये पे काम करेंगे तो निश्चित रूप से अगर हम पार्टी के रीति नीति के अनुसार चलते रहें तो वो सरकार अपने आप आएगी। देखिए, झारखंड में भी आप तो ऐसे भी जानते हैं कि बंगाल में जब भी डिप्रेशन आता है, जब भी तूफान आता है तो उसका असर झारखंड में भी पड़ता ही पड़ता है। तो जिस प्रकार से यहाँ अभी वर्तमान सरकार चल रही है, जो भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई है, आप देख रहे हैं हजारों करोड़ रुपए के ट्रेजरी घोटाले हो रहे हैं, लोगों को पानी नहीं मिल रहा, लोगों को बिजली नहीं मिल रहा, लोगों के चलने के लिए अच्छी सड़कें नहीं मिल रही हैं। तो ये सारी जो वादे करके आई थी झूठे झूठे हेमंत सोरेन सरकार ने, वो पूरा नहीं हो रहा। तो अपने आप लोग तुलना कर रहे हैं अब रघुवर दास की जो एनडीए की सरकार थी उसमें और अब में, तो अपने आप वो लोग इस बार मन बना रहे हैं कि फिर से झारखंड के विकास के लिए, यहाँ की समृद्धि के लिए, यहाँ के लोगों की सुरक्षा के लिए, झारखंड में बिजली के लिए, झारखंड में पानी के लिए, झारखंड में विकास के लिए फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार चाहिए। मैया योजना, मैया को कितना लोगों का नाम कट गया, लाखों लोगों का नाम कट गया, कितना लोगों को सत्यापन के लिए ठगा जा रहा है और उनसे पैसा वसूला जा रहा है। कभी कुछ पॉकेट में कुछ पैसा दे दिया, कभी कुछ पॉकेट में कुछ पैसा दे दिया और उसके नाम पर सारे विकास की राशि ठप हो गई है। जिलों में सारे पैसे सरेंडर करा लिए गए। तो इसलिए मैया भी समझ गई कि मैया को ठगने का काम किया गया है। जो बड़ी धूमधाम से युवाओं को ठगने का काम किया, नौकरी दे 5 लाख, पेट्रोल सब्सिडी, कहाँ गया पेट्रोल सब्सिडी भैया? 450 रुपया में गैस का सिलेंडर देने का वादा था, कहाँ गया? तो ये सारी बातें हैं
जो लोगों के दिल दिमाग में अब आ रही है। सारे लोग अब काट की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती है। देखिए, आज 2 दिन से लगातार पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रसिद्ध महाशिविर के कार्यक्रम में हमारे पूरे धनबाद महानगर के तमाम मंडलों से तमाम कार्यकर्ता, तमाम हमारे पदाधिकारी लोग आए हुए हैं और इस कार्यशाला में केंद्र से लेकर प्रदेश तक स्तर के नेता इसमें कार्यशाला में भाग लिए हैं। सभी नेताओं ने, सभी प्रभारियों ने अलग अलग विषय पर अपने बात रखने का काम किया है और सभी को जानकारी देने का काम किया है कि हमारी पार्टी जनसंघ काल से लेकर वर्तमान स्थिति तक उन्होंने क्या किया और देश के लिए क्या किया, राष्ट्र के लिए क्या किया, तमाम जानकारी को जानकारी देने का काम किया है और सभी लोगों ने अपनी जानकारी में बात देने का काम किया है। क्योंकि आप लोगों ने देखा, संगठन के माध्यम से हम लोग भाजपा, हम लोग संगठन को सबसे बड़ा सर्वोपरि मानते हैं। संगठन के माध्यम से पूरे देश में भी अधिकांश राज्यों में हमारा सरकार आज है। इसका एकमात्र कारण है हमारा संगठन मजबूत है। हमारा संगठन हम लोग सर्वोपरि मानने का काम करते हैं। इसलिए इस कार्यशाला के माध्यम से तमाम जानकारी दी गई है। इस तमाम जानकारी लेने के बाद हमारे तमाम लोग हमारे क्षेत्र में जाएंगे और हमारे मोदी जी की उपलब्धि जो आज अपने कार्यकाल के दौरान जितनी उपलब्धि बताई गई है, सारी उपलब्धि को लेकर हम क्षेत्र में जाएंगे और अपना संगठन प्रयुक्त करने कराएंगे तो लोग जानकारी देने का। देखिए, झारखंड में सरकार नहीं है, आप समझ सकते हैं कि हेमंत सोरेन सरकार पूर्व चुनाव में आपने देखा किस तरह वादा किए थे, लेकिन उन्होंने वादा खिलाफी काम किया है। आज बिजली पाने के लोग तरस रहे हैं, चारों तरफ देखिए हाहाकार मची हुई है, चारों तरफ धरना प्रदर्शन जारी है। आज सरकार पूरी तरह फेल है, सरकार गहरी नींद में सोई हुई है, सरकार गहरी नींद में सोई हुई है और जनता बेहाल है, जनता परेशान है बिजली के लिए, पानी के लिए। इस सरकार को मतलब नहीं है, इसलिए जनता मूड बना चुकी है। तो हम चुनाव में ऐसी सरकार को जवाब देने का काम करेगी और पुनः भाजपा सरकार लाने का काम करेगी, तभी हमारा झारखंड का जनता को उद्धार होने वाला है। देखिए, प्रशिक्षण महाअभियान में सभी अपने वरिष्ठ नेतागण का कहीं ना कहीं एक अच्छा मार्गदर्शन मिलता है और कार्यकर्ताओं के अंदर जो शिक्षा प्राप्त होती है, जो संबोधन के माध्यम से आप देखें कि कल से आज तक हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय अन्नपूर्णा जी आए, हमारे संगठन महामंत्री जी आए, सभी विधायक लोग आए, सभी लोग दिए। तो कार्यकर्ताओं के अंदर भारतीय जनता पार्टी और पंडित दीनदयाल जी का जो उनका सोच है, जो विचारधारा, उस विचारधारे में भारतीय जनता पार्टी चलती है। उस विचारधारे को हम लोग कहीं ना कहीं जो नए संगठन में लोग आते हैं, हर 5 साल पे प्रशिक्षण के माध्यम से लोगों को हम लोग संगठन को मजबूत करने का और एक संकल्प है और हर एक जो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो योजना है, हर घरों में, हर दिलों में उतारने का जो भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता काम करती है, ये सारे कार्यक्रम के माध्यम से और बहुत ऐसे जो संगठन में जो रूल है, जो सिस्टम है, ये हर 5 साल में अपने कार्यकर्ताओं के बीच हमारे वरिष्ठ नेतागण बहुत ही बेहतर तरीके से रखते हैं और सभी लोग अपने अंदर उतारते भी हैं और ये लोग अपने से जाकर नीचे जो अपने छोटे जो नए युवा कार्यकर्ता है, जो महिलाएं हैं, वो सभी लोग को ज्ञान देने का और जोड़ने का काम करते हैं और निश्चित तरह से इसमें संगठन मजबूत होती है और भारतीय जनता पार्टी का रीढ़ भारतीय एक कार्यकर्ता ही होती है।